हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का शुरुआत करने वाले हैं, जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर है। हमने इसका प्रॉपर्टीज पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने प्रॉपर्टीज का वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not a state reason for your answer। देखिए, कुछ polynomials यहाँ दे रखे हैं, 5 polynomials है। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे polynomial है जो 1 वेरिएबल वाले हैं और कौन से नहीं है। अगर नहीं है तो आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² - 3x + 7। मैंने आपको प्रॉपर्टी जब पढ़ाया था तो क्या बोला था कि जो वेरिएबल टर्म होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, अगर एक ही वेरिएबल टर्म है तो 1 वेरिएबल का कहा जाता है पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे 4x² - 3x + 7 में केवल x है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने ही हम लिख लेते हैं इज, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको लिख सकते हैं इज a polynomial of 1 variable। और वेरिएबल कौन सा है, x है, ठीक है। ये x के टर्म में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल क्या है, 1 वेरिएबल का है और इसमें केवल हमें x ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हो गया। दूसरा में भी लिख सकते हैं, देखिए y² + √2। तो यहाँ पे y² है, क्या लिखेंगे, इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब इसमें 1 वेरिएबल क्या है, y है। यहाँ भी हम इन ही कर लेते हैं, ज़्यादा सूटेबल रहेगा, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो y² + √2 इज अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल y, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, 3√t + 2√t√2 दिया है। पहले क्या दिया है, 3√t। तो क्या ये पोलिनोमियल है? तो सबसे पहले आप देखिए, आपको बताते हैं पोलिनोमियल ये कब होगा कि जो वेरिएबल है उसके पावर जो है ना वो होल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अगर होल नंबर है, जैसे 1 होता है, 1 अगर नहीं है तो 2 है, 3 है, तो उसका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तब वो जा करके, अगर माइनस में उसका पावर है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, अगर रूट में है तब भी नहीं होगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी रूट में दे रखा है, तो लिखेंगे इज नॉट अ पॉलिनोमियल as √2 has not a power, एक मिनट, as √2 has not a power विथ होल नंबर, ठीक है। आप स्टेटमेंट थोड़ा देख लीजिएगा, इसको क्या कर रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल, तो पहले तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का बात ही नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल टर्म है √2, तो लिखें क्या, 3√2 + t√2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज √2 हैज नॉट अ पावर विथ होल नंबर। यानी √2 में √t में t का पावर जो है वो क्या है, एज √t हैज नॉट अ पावर विथ होल नंबर, ठीक है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि t का जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है, रूट है या माइनस में आता है उसका पावर, तो होल नंबर नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y। यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन है, यहाँ पे 1/y है, लिखेंगे क्या,
इज नॉट पोलिनोमियल एज सेकेंड वाई। सेकेंड जो वाई है, फर्स्ट नहीं सेकेंड वाला वाई है, जो सेकेंड वाई, इसको लिख सकते हैं डैट इज, वो सेकेंड वाई कौन सा है, 2/y है ना, जिसको 2 × 1/y लिख सकते हैं। क्या लिखें, डैट इज 1/y, y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको 1/a का मतलब होता है a का पावर -1। मैंने आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ाया था उससे बताया था। तो यहाँ 1/y का मतलब क्या हुआ, y का पावर -1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इज नॉट पोलिनोमियल एज सेकेंड y, डैट इज y/y इक्वल टू 1 × -1 इज नॉट अ होल नंबर। ये भी क्या है, होल नंबर नहीं है। होल नंबर तो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, निगेटिव संख्या उसमें आता ही नहीं है। तो ये निगेटिव संख्या है, तो इसलिए ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। इसलिए 1 और 2 वेरिएबल की बात ही नहीं है। थर्ड वाला में हम देखेंगे, इसमें देखिए x⁻10, y⁻3 और t⁻50, यानी 3 अलग अलग टर्म है। तब क्या लिखेंगे, इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। देखिए 3 वेरिएबल है, x है, y है और t है। इज अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्या है, x, y एंड t, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल, दे रखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने बताया था कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ठीक है। यानी x² का कोफिशिएंट का मतलब हुआ जो x के साथ जो इंटू में है संख्या, वो संख्या बताना है। x किसके साथ इंटू में, यानी किसके साथ गुणा में, यानी उसका गुणांक बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला में दिया है 2 + x² + 1। तो हमें क्या देखना है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है। x² यहाँ पे है, x के साथ क्या है, इसके साथ इंटू में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो इसका लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, ठीक है। सेकेंड वाला में देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देखिए x² है, इसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो -1 हो जाएगा, 1 के साथ ही ये मल्टीप्लाई है। लेकिन नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1, ठीक है। थर्ड में बहुत सिंपल है, थर्ड में क्या दिया है, π/2 x² + x। अब x² का कोफिशिएंट x² के साथ क्या है, इंटू में π/2 है, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, ठीक है। फोर्थ में क्या है, यहाँ भी x² का कोफिशिएंट बताना है, लेकिन x² तो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी नहीं है का मतलब क्या हुआ कि x² था, इसमें हमें मान लेना है कि x² था, लेकिन क्या था, 0 के साथ इंटू था। इसका कोफिशिएंट क्या था, 0 था। तो 0 से किसी भी संख्या को इंटू करने पे क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ से विलुप्त हो गया है, हाइड हो गया है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² इज, जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0, 0, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल देना है। पहला में अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 25 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें 2 एग्जाम्पल देना है। पहला देना है एक बाइनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना है, 35 हो, और एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री 100 हो। तो सबसे पहले बाइनोमियल का मतलब मैंने बताया था, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म वाला, जिसमें 2 टर्म हो। तो हमें ऐसे ले लेना है, हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻35 + 5, एक ये हो गया, हमें एक ही लिखना है, लेकिन हम और एग्जाम्पल दे देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 2y⁻35 + 7, ये हो गया ना बाइनोमियल, 2 टर्म है इसमें। हमें बस यही ध्यान रखना है
जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका पावर 35 रखना है, ठीक है। बाकी इसके साथ आप 2 रखिए, 5 रखिए, 10 लिखिए, माइनस का रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस जेड का पावर 35 आप प्लस 10 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म। आप ऐसा चाहें तो हजारों संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक पद वाला जिसमें सिंगल टर्म हो। जैसे हम ले सकते हैं -5x का पावर 100, यानी डिग्री यानी पावर इसका 100 चाहिए, ठीक है। हम इसको क्या लिखेंगे, -5x का पावर 100, 2y का पावर 100, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, -z का पावर 100, k का पावर 100। ऐसे हम कोई भी एक सिंगल टर्म लेंगे, उसका पावर 100 करके दिखा देंगे, वो हो गया उसका पावर, ठीक है। हमें डिग्री हमें उसका दिखा देना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 है, तो हमें एक पद कोई भी लेना है जिसमें हम उसका पावर 100 करके दिखा देंगे। वो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके साथ कोई माइनस संख्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव संख्या भी हो सकता है, लेकिन इनटू में होना चाहिए, ठीक है। जब प्लस या माइनस इसमें कर देंगे तो 2 पद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसमें केवल इनटू करेंगे, ठीक है। जैसे -5x, 2y हो गया, -z है, k है, m का पावर 100 कर दिए, ठीक है, y का कर दिए, z का कर दिए, p का किए, q का किए, बस किसी भी अल्फ़ाबेट लीजिए और उसका पावर 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मैंने क्या बताया था, जब भी बोलेगा डिग्री, तो डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट पावर होता है हो जाता है डिग्री। जैसे पहले में है 5x³ + 4x² + 7x, इसमें हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसके लिए लिख सकते हैं 2 है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, t का डिग्री क्या पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1, और यहाँ 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, अब यहाँ आपको ध्यान देना है 3 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का पावर 0 लिख सकते हैं। आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो 1 के बराबर हो जाता है। कोई भी संख्या हो, वो चाहे लाख हो, हज़ार हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो ये 1 के बराबर ही होता है। तो हो सकता है 3x का पावर 0 हो, तो ये हो गया 1, तो 3 बच गया, 3 × 1 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 है यानी 0 है, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। आया समझ में? मतलब इसमें देखना है, इस इक्वेशन में जो सबसे वेरिएबल संख्या का सबसे बड़ा जो पावर है वो डिग्री हो जाएगा। x का यहाँ स्क्वायर भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, तो 3 इसका डिग्री हो गया। यहाँ y का सबसे बड़ा पावर 2 है, 2 है, तो 2 हो गया। t का कोई दूसरा संख्या तो है नहीं, एक ही t है, इसका पावर 1 हो गया। 3 है, 3 के साथ हो सकता है कोई वेरिएबल संख्या हो, उसका पावर 0 हो, तो 1 हो गया हो, और 1 × 3 तो 3 ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 0 है या 0 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो मैंने जब प्रॉपर्टीज बताया था तो मैंने उसमें डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, लीनियर बताया था, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक भी बताया था। लीनियर मैंने क्या बताया था, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो टर्म हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, मतलब पावर 1 हो, ठीक है, तो हो जाता है आपको लीनियर, रैखिक उसको बोलते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल टर्म का पावर जो है मैक्सिमम 2 हो,
2 ही हो, 2 मैक्सिमम की बात ही नहीं है, मतलब 2 होना चाहिए उसका पावर, तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक होता है जो उसमें वेरिएबल है उसका पावर 3 होना चाहिए, तो हो जाएगा क्यूबिक यानी त्रिघाती। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया द्विघाती, और आपको लीनियर का मतलब हो गया रैखिक। तो हमें इस 3 वर्ग में विभाजित करना है। देखिए पहला में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे कि मैंने बताया इसमें x का सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 2 अगर पावर हो तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसके सामने ही लिख लेते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब यानी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो अगर 3 वैल्यू हो तो क्या होता है, क्यूबिक हो जाता है, यानी त्रिघाती हो गया। इसको क्या लिखेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है। थर्ड में देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हमें y का पावर देखना है, यहाँ y है तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है। 2 का मतलब हो गया द्विघाती है यानी क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल। तीसरा क्या है, 1 प्लस एक्स। देखिए 1 प्लस एक्स यानी x का पावर क्या है, कुछ नहीं यानी 1 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है। 1 वाले को मैंने क्या बोला था, रैखिक होता है या लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ देखिए 5 में 3t है, तो t का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, ये भी हो गया आपको लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, 6 में देखिए r स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर 2 हो गया। 2 को क्या बोलते हैं, द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक। ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और 7 पे क्या है, पावर है x का 3, 7x क्यूब है यानी 3 है पावर, तो 3 पावर वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं या त्रिघाती। 3 घात है ना, इसका पावर कितना है, 3, तो ये हो गया क्यूबिक यानी त्रिघाती, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने आज 5 के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। बहुत ही सिंपल था, आप इसको एक बार करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। आपने अगर हमारा वीडियो जो है प्रॉपर्टीज़ का आपने नहीं देखा हो, हमने इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था पोलिनोमियल चैप्टर का 9th क्लास, तो आप मेरे चैनल पे जाएं। चैनल पे जो हमारा थंबनेल है AM, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पुराने सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।